संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। बोले आश्वास्यैवं प्रथम वीरहो दग्रशोकां सखीते। आश्वास्यैवं प्रथम वीरहो दग्रशोकां सखीते। शैलादाशो एवं आश्वास्य धन एवं माने आश्वासन देकर एवं माने इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी वो बता रहा था तो कह रहा था कि इस प्रकार से उसको मेरी ओर से आश्वासन देकर ना कि 4 महीने बीत गए हैं, इन 4 महीने 8 महीने बीत गए हैं, इन 4 महीने जो बचे हैं इनको आंख मूंद करके ऐसे ही गुजार लेना, किसी लोकापवाद पर विश्वास मत करना, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, लौट के आऊँगा। इस प्रकार का जो भी पिछले के पीछे श्लोकों में आश्वासन दिए गए उनको इस श्लोक में कहता है कि आश्वास्य एवं माने इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आश्वासन दिया ऐसा आश्वस्त करके। अब चूंकि ये ना हमारा और उनका प्रथम विरह क्या है, प्रथम विरहोद अग्रशोकाम सखीमते। तो प्रथम विरहोद अग्रशोकाम इसीलिए ना बहुत ज्यादा शोक है उसको। क्यों? चूंकि प्रथम विरह है। कैसा है? देखिए प्रथम विरह जब भी आप पहली बार मान लो अपनी पत्नी को छोड़कर घर से आए होंगे, जो लोग बैठे होंगे उनसे पूछ रहे हैं तब में, और मान लो 5-6 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, मनोज जी जब भौजी को छोड़ के आते होंगे मुझे नहीं लगता होगा, कहते होंगे जाता कि नहीं ये डटे है न पढ़ाई का नहीं लेकर झट्ठे भाग ये होते है। शायद अब ऐसा बोलती होंगी, शायद तो कहती होंगे कि जहाँ पढ़ा लिखा का कहीं तुमका तो ये प्रथम विरह नहीं है। और जिसकी नई शादी हो, पत्नी अभी नई आई हो, फिर आप कहें कि नहीं हमको इलाहाबाद जाना है, देखो उनका मुंह उतर जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। हो जाएगा एक दिन और रुक जाता, वहाँ मास्टर आई तो बाहर का पढ़ा हुआ था, शनिचर तो चले आवा कर। प्रथम विरह की बात करें और 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल हो जाए तो तुमको अपने घर से हटावे लगी, जाते कहीं नहीं यहीं रहे का ले लो बिटिया कस के दिया हवे। मुझे आप चाहें भी कि हम घर में रहें तो शायद नहीं रहने पाते होंगे। 2 तरह के अनुभव मैंने आपको बताया। मैं बात कर रहा हूँ प्रथम विरह की। किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ लिखा है कि आश्वास्यैवं प्रथम विरहो तो प्रथम विरह इसीलिए उदग्र शोकाम, उदग्र माने बहुत अधिक शोक है जिसको। क्यों? क्योंकि प्रथम विरह है, प्रथम विरह होने के कारण जो इसका शोक उदग्र है, बहुत ज्यादा है, अत्यधिक शोक करने वाली जो है। ऐसी ते सखी, अपनी सखी को ते माने तो जो तो सखी है, जो तुम्हारी सखी है उसको तुम आश्वास्य, उसको ऐसे आश्वासन दे करके, उसको ऐसे आश्वासन। फिर लिखा है शैलात आशु, और सबसे लास्ट में लिखा है निवृत्ता। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? निवृत्ता। निवृत्ता माने लौट के आना, निवृत्ता माने, और शैलात आशु माने बहुत जल्दी, शीघ्र। आशु का मतलब तत्क्षण। तो बोले आशु जल्दी ही शैलात उस पर्वत से, चूंकि ये अलकापुरी किस पर्वत में? तो कैलाश पर्वत से मतलब अलकापुरी से। शैलात का मतलब इसीलिए लिखा कि भाई ये जाएगा तो पर्वत में ही तो बैठा है, और पर्वत के ऊपर ही है कौन? अलकापुरी। इसीलिए कहा शैलात आसु डैश डैश डैश, फिर लिख दो निवृत्ता।
क्या लिखा है? निवृत्त माने तो तुमको जल्दी लौट के आना है, आश्वासन देना है हमारी प्रियतमा को। और आश माने जल्दी ही, शीघ्र ही। क्या लिखा? बोले आश माने शीघ्र ही, जल्दी ही। निवृत्ता माने लौट करके तुम्हें आना है। कहाँ से लौटना है? तो लिखा है शैलात, उस पर्वत से ना। शैल माने पर्वत, और शैलात में लिखा है पंचमी का एक वचन। आगे कहा वो तो बोले कि यार कोई कंफ्यूजन में ना पड़ जाए, किस पर्वत से लौटना है, इसलिए पर्वत का एक विशेषण लिखा। किस पर्वत से लौटना है? बोले त्रिनयन वृषो खात कूटा, त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटात शैलात निवृत्तः। त्रिनयन कौन है और त्रिनयन का वृक्ष कौन है? नंदी। तो नंदी रहता कहाँ है? और कैलाश पर्वत में रहता है। तो वर्धन का जो मस्ती चढ़ती है तो वर्धा कुछ कुछ जा करके उखाड़ते हैं ना, घूर में माटी ओटी में अपना हुर रिहाते हैं। तो जल्दी बुढ़वा वर्धा को नहीं देखे होंगे, नाटा वर्धा ऐसा करता है। समझ में आया? जवान वर्धा। तो कहा कि त्रिनयन वृक्षोत्खात कूट, कूट माने भी पहाड़ होता है एक। तो बोले त्रिनयन वृक्ष, यानी त्रिनयन माने भगवान शंकर के, वृक्ष माने जो बैल है, वो जिस पहाड़ को उत्खात करता है, उखाड़ता है, ऐसे शैलात से, ऐसे पर्वत से आपको जल्दी लौटना। इसका मतलब कहाँ से लौटना? तो सीधे सीधे कैलाश पर्वत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शैलादाशो त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटा। तो त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटात शैलात आशु निवृत्तः। त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटात शैलात आशु निवृत्तः मेघः। कौन लौटेगा? और आशु माने हाँ, ये नहीं कि फिर तुम वहां मस्ती करने लगो कि हमारे घर में संदेशा कहो, फिर दूसरे दूसरे के घर में जाए के देखो कि कैसन कैसन सुंदरियां हैं। क्योंकि वहां तो बड़ी सुंदर सुंदर सुंदरियां हैं ना, तो वहां ठहरने नहीं लगना तुमको। आशु माने जल्दी ही लौटना है। बोले हाँ, क्यों लौटना है? बोले भाई हमारा संदेशा उसको दोगे तो उसका आश्वासन होगा, वो आश्वस्त होगी, 4 महीने के लिए आश्वस्त हो जाएगी। तो एवं आश्वास से लिखा है, पहली लाइन में लिखा है एवं माने इस प्रकार से, आश्वास माने आश्वासन दे करके। क्योंकि प्रथम विरह है इसलिए उदग्र शोकाम सखीम। ये सखीम में द्वितीया का एक वचन है, और प्रथम विरहोदग्र शोकाम में भी द्वितीया का एक वचन है। ये सखी का विशेषण है। तुम्हारी सखी मतलब हमारी यक्षिणी प्रथम विरह के कारण बहुत तीव्र शोक है जिसका, वो है प्रथम विरह उदग्र शोकाम। ऐसी सखीम को एवं माने इस प्रकार से, आश्वास्य माने आश्वासन दे करके, शैलात माने उस पहाड़ से, आशु माने जल्दी ही, निवृत्ता माने तुम्हें लौटना है। और शैलात का एक विशेषण और लिखा, कैसा शैल है वो? तो बोले त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटात शैलात आशु निवृत्ता। कर लेंगे इसको। कौन लौटेगा कैलाश पर्वत से? और कौन कह रहा है कि जल्दी लौटना? अब क्या करके लौटना? आश्वासन दे के लौटना। इतना भी जल्दी नहीं है कि जाओ जल्दी जल्दी कहो कि तुम्हारा पति रामगिर पर्वत में हम जई लगा ना। अरे थोड़ा ठहर, बता दो अच्छे से, मतलब उसको आश्वस्त कर दो। इसके बाद इसीलिए पहले आश्वास से लिखा, और आश्वास से धन एवं वृद्धि संधि हो गई। आश्वास के या में आ है, आगे एक है, आ ए मिलकर के ऐ हो गया, बन गया आश्वास्यैवं प्रथम विरहोदग्र शोकां सखी। पूरा श्लोक बन गया, मतलब ये लाइनियां बन गई जो हम पढ़े हो, नीचे वाली बन गए। शैलादाशो त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटा। जितना अच्छा आपसे श्लोक बन जाएगा उतनी अच्छी परीक्षा आपकी होगी। बोलो हाँ या ना? और जो आदमी श्लोकों को आत्मसात नहीं करेगा ना, वो कुछ सवाल पूछेगा, गड़बड़ा जाएगा।
अब त्रिनयन माने पूछ लेगा तो आपसे बनेगा कि नहीं? अब त्रिनयन वृक्ष माने पूछेगा तो, या त्रिनयन वृक्षोत्खात कूटात से किस पर्वत का बोध हो रहा है? बन गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। प्रथम विरहो दग्र शोकाम, यह पद किसके लिए आया है? यह पद किसके लिए आया है? ते सखीम, तुम्हारी सखी, इससे किसका बोध हो रहा है? किसकी सखी? ये कौन कह रहा है? इतने प्रकार के सवाल चाहे जैसे बने, यदि आपसे श्लोक अच्छे से बन गया, आपने कथानक को ठीक से पकड़ लिया, तो सवाल पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बोलो हाँ या ना। और यदि हम सवाल लिखवाएं कि लिखाओ कौन कौन सवाल बने, तो सवाल हो सकता है जो परीक्षा में आए वो छूट जाए। पर श्लोक को यदि आपने मूल को ग्रहण कर लिया है तो पत्तियां, फल, फूल अपने आप आएंगे। प्रश्न तो इसके अंगोपांग हैं। बोलिए हाँ। मूल जिस व्यक्ति से श्लोक बन गया तो हम संधि भी बताते हैं, बहुत सारे सवाल भी बताते चलते हैं, आपसे चर्चा करते चलते हैं। इसलिए एक एक श्लोक में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगने दो, कोई जल्दी नहीं। आपको जल्दी होगी, हमको तो नहीं है। अब वो बोले कि वो लोग जो 11 तारीख से क्लास शुरू हुए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सितंबर आ गया, अभी तो सितंबर 11 आया नहीं तो 11 सितंबर तक चलता है। बोले 2 महीने में एक तो किताब है, बड़ा अच्छा हुआ, 2 महीने में एक तो पूरा होगा। जो चीजें आप 30 साल के हैं, मान लो 25 साल के, तो 24 साल तक तो तुम्हारा साल ये नहीं पूरा हुआ था। तो 24 साल तक जो पूरा नहीं हुआ था वो 2 महीने में पूरा हो गया। तुमको लगता होगा कि घाटे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है। 24 साल का दलिद्र दूर हुआ 1 महीने के अंदर। बोलो हाँ। 24 साल की अज्ञानता दूर हुई। जो यदि आप 25 साल के हैं, 30 साल के, तो 29 साल का गधा आज जाकर के सही हुआ है मेघदूत के बारे में। बोलो हाँ या ना। तो 29 साल का दलिद्र दूर करना है तो 2 महीना तो देख पड़े। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए मैं तो इन सब चीजों को इस रूप में लेता। और फिर दूसरी बात, आप यहाँ छात्र बनने तो आए नहीं, कम से कम संस्कृत का एक ऐसा ग्रंथ आपने पढ़ लिया जिसको आप पढ़ा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। परीक्षा तो इसका बहुत छोटा हिस्सा है। मैं बार बार कहता हूँ, परीक्षा तो बस बहाना है, हमको तो पढ़ाना है। बोलिए हाँ। परीक्षा तो एक बहाना। तो यदि आपको पढ़ाना है तो आप छात्र बनने तो आए नहीं। तो छात्र जीवन में हो सकता है कि हम मेघदूत को आपको 10 दिन में भी पढ़ा सकते हैं, 15 दिन में आओ आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा दें। प्रत्येक श्लोकों पर हम लोगों ने रमण किया है। बोलो हाँ। तो जैसे सपने में कहती थी कि तुम दूसरी के साथ रमण करते थे, हम लोग 100 से ज्यादा श्लोकों में रमण किया, प्रतिदिन 4-4, 5-5 करके। बोलो हाँ या ना। अच्छा किसी दिन हम 10 तो आपको पढ़ाएंगे तो देखो तुमको पच जाए तो कहना। सामर्थ्य भी तो 4 के है, डोज भी तो इतना है। आप कहें कि और फिर शनिवार रविवार छुट्टी भी तो लिए, तीजा भी तो लिए, त्योहार भी तो बीच बीच में लिए, धारणा प्रदर्शन भी तो किए, यह सब जोड़ाओ, यह सब जोड़ी हो तो 10-15 दिन तो ऐसा का है। बोलिए। तो जितने में आपने किया तो हो सकता है कि मुंडे मुंडे मतिर बिरना, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। और सर्वभूषण आदमी की सोच को तो कभी सोचता ही नहीं। मैं अपनी बात कहता हूँ। आप क्या सोच रहे हो हमारे बारे में, आपकी मर्जी, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी सोच, आप सोच सकते हो। ये जरूरी थोड़ी कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो आप हमारे बारे में सोचो। लेकिन ये ज्यादा मायने रखता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और ये आपके लिए भी मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये ज्यादा मायने रखता है। पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है ये एकदम मायने नहीं रखता। बोलो हाँ या ना। तो आपकी मानसिकता अपने प्रति ना गड़बड़ाए। तो मैं बस यही कहता हूँ कि हमारी मानसिकता ये रहे कि भाई साहब हमको मास्टर बनाना है, ये मानसिकता हमारी गड़बड़ ना हो। हमको ईमानदारी से पढ़ाना है, ये मानसिकता हमारी गड़बड़ ना हो। बाकी किसी की मानसिकता में कुछ भी आए, मान लो 10% होते हैं हर जगह, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बोलो हाँ या ना। इसलिए मैं कह रहा था। और आज इस आखिरी मेघदूत की कक्षा में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शुरू से हम लोग कहते रहें कि आप नोट्स बनाते चलिए, शब्दार्थ लिखते चलिए, कथानक से सवाल बनाते चलिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मेघदूत आपके लिए ऐसा तैयार हो जाएगा कि परीक्षाओं में जो सवाल आएंगे आपको लगेगा हाय राम इतनी मेहनत की, इतना सरल। आपको ग्रंथ के क्वेश्चन अति सरल लगने लगेंगे कि बाप रे एक भी नहीं छूटा। इसलिए आपको समय तो देना पड़ेगा। फिर से आना। बोले साभिज्ञान प्रहित
तद्वचोभिर् प्रातः कुन्द प्रसव शिथिलं जीवितं प्रातः कुन्द प्रसव शिथिलं जीवितं। हमारे जीवन को धारण करना, धार्य था तुम्हें धारण करना चाहिए। विधिन्न का मध्यम पुरुष का एक वचन बोले हमारे जीवन को तो भी तुम्हें धारण करना है, माने बचाना है, संभालना है। और हमारा संदेशा जब तुम यक्षिणी को बोल दोगे तो यक्षिणी का जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, बच जाएगा। और यक्षिणी का संदेशा यदि हमें लाकर कह दोगे तो हमारा भी जीवन, तो 4 महीने हमको भी तो काटने हैं, वहाँ का समाचार हमें भी तो चाहिए। ये तुमसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कितना दुबराए गई, वजन कितना होएगा, कलवानी है कि गोरानी है, होंठ कैसन है, गाल कैसन है, हमका कुछ पूछिन कि नहीं पूछिन, और का कहीं कुछ दिन महुआ सहुआ का लड्डू बनाइन कि नहीं बनाइन, कुछ और वगैरह वगैरह बहुत तरह के सवाल हैं। और यक्षिणी का संदेशा लौट करके, यक्षिणी का संदेशा हमको भी तुम्हें देना है। वो लिखता है कि जीवितम धारये था, हमारे जीवन को भी तुम्हें बचाना होगा, तुम्हें धारण करवाना होगा। 4 महीने तो इसको भी तो काटने हैं अभी अपनी यक्षिणी के बिना। तो बोले क्या लेके आना, साभिज्ञान प्रहित कुशल, बोले साभिज्ञान, अभिज्ञान के साथ, अभिज्ञानेन सहितम साभिज्ञानम, जैसा अभिज्ञान मैंने दिया, जैसी पहचान मैंने दी ना, घटना ही सही बताया ना कि रात में सोए थे तो फिर तुम सपना देख के बोले कि तुम किसी और के साथ, तो बोले ऐसा कोई अभिज्ञान उधर से भी लेके आना। देखना हनुमान जी गए थे सीता को खोजने के लिए, तो राम ने भी कुछ पहचान दिया था, और उधर से आते समय भी सीता ने भी दिया था, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, याद करिए। राम जी ने मुद्रिका दी थी और वो मुद्रिका सीता जी पहचान गई कि हमारे पतिदेव राम की है। तो ये अभिज्ञान था, राम के द्वारा भेजा गया सीता के लिए, और अपनी चूड़ामणि उतार करके सीता ने दी थी, ये अभिज्ञान था राम के लिए। और ये इसीलिए वो कहता है कि मैंने कुछ अभिज्ञान दिया, मैंने कुछ पहचान बताई अपने और उसके बीच की, तो तुम भी जब वापस आना तो साभिज्ञान प्रहित, हाँ तो पहचान के सहित जो कुशल समाचार, ऐसा समाचार लेकर के आना। साभिज्ञान प्रहित कुशल, कुशल समाचार। और तद्वचो भी, वचन किसके होने चाहिए, तद्वचो भी, उस यक्षिणी के वचन। और मम अपि, मेरे लिए भी, मेरे वचन यक्षिणी के लिए, और मेरे लिए भी तद्वचो भी, मेरे लिए भी उसके कुछ वचन आने चाहिए। और केवल वचन वचन नहीं आना चाहिए, साभिज्ञान वचन आना चाहिए, पहचान के सहित कोई ऐसी घटना के साथ वचन आना चाहिए। ऐसा जाके बोल देना कि साभिज्ञान प्रहित कुशल, तृतीया का बहुवचन साभिज्ञान प्रहित कुशलैहि, और तद्वचोभी में भी तृतीया का बहुवचन, तद तस्याह वचोभी, उसके वचनों के द्वारा ममापि, मेरे भी जीवितम धारये था, मेरे भी जीवन को तुम बचा लेना। तद्वचो भी, उसके वचनों से, लेकिन उसके वचनों में साभिज्ञान प्रहित कुशल, उसके भी वचनों में कुछ अभिज्ञान के वचन होना चाहिए। हमको ये लगे कि हाँ तुम गए थे, पता चले जाओ अपनी वाली से मिलके लौट आओ, बोलो संदेशा कह दिए, ऐसा लिखा नहीं है। साभिज्ञान क्यों मांग रहा है, तो उसको ये भी पता चले कि हाँ भाई वो कुछ बोली हैं, तो कुछ इस प्रकार से बोलें कि हाँ एक घटना बता दे, कोई ऐसी घटना, मुझे पता नहीं कौन सी घटना उन दोनों के बीच में घटी है, पर ऐसी कोई घटना बताए जो हमको पता चले कि हाँ यार ये तो यक्षिणी की ही बात। बोले कि एक बार वो घटना लेकर के आए कि एक बार हमारा उनका रात में झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर रात में झगड़ा हो गया, तो हम अपना चादरा लाई के छाते माँ चले गए। और फिर जब अम्मा हारे सोए गई, तू तो छाते में आई रहे कि होगा मान जाओ चला साथे मारा। ऐसी कोई
घटना जो हमारे और ये साबिक, ये ऐसा लिखा नहीं है, मतलब हम ऐसे आपको बताने के लिए तो कह रहे हैं, अपना बता रहे हैं, अपना ही समझ लो। और कुछ ऐसा साबिक ज्ञान आपको लेके आना है, कुछ ऐसा साबिक ज्ञान जिससे हमको पता चले कि हाँ ये तो मेरे यक्षिणी के वचन, ये तो मेरी, हाँ हमारे साथ ही ऐसा हुआ। बोलो हाँ या ना? तो बोले साबिक ज्ञान प्रहित कुशलै तद्वचो। अब एक उदाहरण दिया कि प्रातः जैसे सवेरे सवेरे कुंद का फूल प्रसव माने खिला और उसके बाद शिथिल हो गया। सवेरे सवेरे कुंद का फूल यदि उसमें धूप लग जाए तो कुंद का फूल यानी चमेली बहुत जल्दी टूट के गिर जाती अपने आप। तो यदि उसका समाचार हमको नहीं मिला तो ये विरहाग्नि, ये विरह रूपी अग्नि जैसे सूर्य की रोशनी को कुंद का फूल नहीं सहन कर पाता और शिथिल होकर टूट कर गिर जाता है। तो कहीं यक्षिणी का संदेशा हमको ना मिले तो हम भी कुंद फूल की तरह, मेरा जीवन भी कहीं टूट करके गिर ना जाए, मेरे प्राण कहीं चले ना जाएं, कहीं मैं मर ना जाऊं, इसके लिए कुंद के फूल के समान अत्यंत कोमल मेरे इस हृदय को तुम्हें संभालना है। तो तुम्हें यक्षिणी का साभिज्ञान, अभिज्ञान सहित कुशल समाचार, उसके वचनों को हम तक पहुंचाना है। इसीलिए वो कहता है कि निवृत्ता, और निवृत्ता पर नहीं कहता, आश निवृत्ता कहता है। जाने के लिए भी जल्दी आता है कि जल्दी जाओ, आने के लिए भी कहता है कि जल्दी आना। जाते जाते बोले कि जाओगे तो मेरी यक्षिणी का प्राण बचेगा ना, लेकिन यक्षिणी का समाचार लेकर के आओगे तो मेरा प्राण बचेगा। और मेरा प्राण भी कुंद प्रसव शिथिलम, कुंद प्रसव शिथिलम क्या? जीवितम। मेरा जीवन किसकी तरह शिथिल है? बोले कुंद के फूल के समान शिथिल है। थोड़ा भी यदि इसमें गर्मी लगी कुंद के फूल में, या आपने चमेली का फूल देखा होगा, सवेरे आप देखेंगे ज्यादातर चमेली का फूल झड़ा मिलता है आपको, गिर जाता है, खिलेगा, इतना कोमल होता है। आप या उस सफेद फूल को तोड़ने जाए, छुए तो टूट जाए, आपने उसको छुआ नहीं कि वो टूटा। इतना कोमल है मेरा प्राण कि बस यदि उसका समाचार नहीं मिला, यदि हमारी प्रियतमा का कुशल समाचार विथ अभिज्ञान हमको नहीं मिला, तो हमारा जीवन कुंद के फूल के समान अत्यंत कोमल कहीं टूट कर बिखर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं। इसलिए तुमको शैलादाशो त्रिनयन खाते कर लेंगे इसको। तो आश्वास एवं इस प्रकार से आश्वासन देकर, किसको आश्वासन देगा? आंग उपसर्ग है, स्वस्थ धातु है और ल्यप प्रत्यय लग जाएगा। उपसर्ग के साथ जब भी त्वा का अर्थ लेना हो तो ल्यप लगाना। तो आश्वास और एवं दोनों मिलकर के संधि कार्य हुआ। कौन सी? वृद्धि संधि। और प्रथम विरहो दग्र शोकाम किसे कहा गया? यक्षिणी को। और ते सखीम तुम्हारी सहेली, तो तुम्हारी सहेली को सखीम में द्वितीया का एक वचन है, और प्रथम विरहो दग्र शोकाम में भी द्वितीया का एक वचन है, और ये दोनों पद यक्षिणी के लिए। शैलात, शैल पद से किसका बोध हुआ? कैलाश पर्वत का। और त्रिनयन वृकोत खात कूटात, यह विशेषण है पंचमी का एक वचन, और शैलात का विशेषण है। जिस पर्वत से तुमको लौटना है उस पर्वत में त्रिनयन भगवान यानी शंकर के, वृक माने बैल यानी नंदी, वहां की मट्टी को उखाड़ता रहता है, उखाड़ता रहता है। ऐसे कूटात से तुमको लौटना है, जल्दी लौटना है। आशु अव्यय पद है जो शीघ्रता के लिए है, जल्दी। और निवृत्त माने होता है लौटना। और साभिज्ञान प्रहित कुशलई तृतीया का बहुवचन है, तद्वचो भी तृतीया का बहुवचन है। तो उसके वचनों के द्वारा, से या द्वारा, तृतीया का अर्थ है ना से या द्वारा, उसके वचनों के द्वारा मेरे जीवन को बचाना। किसके वचनों के द्वारा? यक्षिणी के वचनों के द्वारा। नहीं तो जैसे सवेरे सवेरे कुंद का फूल टूट कर गिर जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन कहीं हमारे शरीर को छोड़ करके पतित ना हो जाए। इसलिए तुमको एक बार वहां का समाचार लेकर के हमको देना। कर लेंगे इसको। बोले